तुझे मारने का हुक्म कुदरत की जानिब से आया है, टॉस करते हैं। हेड आया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो मार दूंगा। मुस्तफ़ा कत्ल केस में सनसनीखेज इंकिशाफात का सिलसिला जारी है। आइए इस केस से जुड़े हकाइक से पर्दा उठाते हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में सनसनीखेज इंकिशाफात का सिलसिला जारी है। मुल्ज़िम अरमगान ने तफ्तीशी टीम को दिए गए बयान में इंकिशाफ किया कि उसने मुस्तफ़ा को फिल्मी अंदाज में कत्ल किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम ने इंकिशाफ किया कि मुस्तफ़ा आमिर को मारने से पहले 3 बार टॉस किया गया। पहली बार रॉड मारने पर मुस्तफ़ा जख्मी होकर भागने की कोशिश कर रहा था कि अरमगान ने उसे रोका और कहा कि टॉस होगा, अगर हेड आया तो छोड़ दूंगा, अगर टेल आया तो मार दूंगा। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम ने सिक्का उछाला, टेल आया और उसने मुस्तफ़ा के सर पर दूसरी बार रॉड मार दिया। इसके बाद मुल्ज़िम ने एक बार फिर टॉस करने का कहा, सिक्का उछाला, जब टेल आया तो एक बार फिर मुस्तफ़ा को मारा। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम अरमगान ने हद दोरेजी ले जाकर भी तीसरी बार टॉस किया और इस बार कहा कि अगर हेड आया तो नहीं जलाऊंगा। ताहम जब टॉस में मुबैना तौर पर मुल्ज़िम को अपनी मर्जी का नतीजा मिला तो उसने मुस्तफ़ा को आग लगा दी और कहा कि तुझे मारने का हुक्म कुदरत की तरफ से है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसकी तफ्तीश के दौरान जदीद हथियारों और ऑनलाइन स्कीम के शवाहिद मिलने का इंकिशाफ हुआ। SSP एंटी वायलेंट क्राइम सेल AVCC अनील हैदर मिन्हास ने इन दोनों नुकात पर तहकीकात के लिए केस FIA को भेजने की सिफारिश कर दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक केस में जदीद हथियारों की मौजूदगी की निशानदही हुई है, जबकि ऑनलाइन स्कीम के शवाहिद भी सामने आए हैं, जिनकी मजीद तफ्तीश जरूरी है। SSP AVCC ने सिफारिश की है कि केस को टेरर फाइनेंसिंग और हवाला हुंडी के तनाजुर में तहकीकात के लिए FIA के हवाले किया जाए। इस हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन मामले की जांच के बाद IG सिंध को आगाह करेंगे, जिसके बाद मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर तहकीकात में यह पहलू भी ज़ेर गौर है कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल और मुनशियात के मामले में कोई ताल्लुक है या नहीं। तफ्तीशी टीम ने इस हवाले से मजीद शवाहिद जमा करने का अमल तेज कर दिया और तहकीकात मुख्तलिफ जावियों से आगे बढ़ाई जा रही हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर, साहिर हसन और उस्मान स्वाति कराची के बड़े मुनशियात डीलर्स में शामिल थे। तहकीकात के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद एक शख्स डार्क वेब के जरिए मुनशियात का ऑर्डर देता था, जबकि बैनुल अक़वामी कार्टेल की मुनशियात लाहौर और इस्लामाबाद में कंसाइनमेंट के जरिए उतारी जाती थी। ये मुनशियात कुरियर कंपनियों के जरिए कराची पहुंचाई जाती थी। हुकाम के मुताबिक कराची में 3 इक़साम की वीट फरोख्त होती है, जिसमें मुस्तफ़ा आमिर वीट जंगल बॉय, साहिर हसन जेलेटो और मामला, जबकि उस्मान स्वाति ईरानी वीट का काम करता था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर कत्ल हो चुका है, जबकि उस्मान स्वाति एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गया, जिसके बाद साहिर हसन अकेला इस नेटवर्क को चला रहा था। हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान समाजी राब्ते की वेबसाइट के जरिए एक दूसरे से राब्ते में थे। दूसरी जानिब मुल्ज़िम साहिर हसन ने हुकाम को बताया कि उसने BBA किया हुआ है, उर्दू अंग्रेजी दोनों रवानी से बोल लेता है और उसकी 2 माह पहले शादी हुई है। साहिर हसन ने लिखा कि वो 13 साल से गांजे का नशा करता है और 2 साल से मुनशियात गांजा फरोख्त कर रहा है, जिसमें बाजिल और याहिया भी उसके साथ कारोबार करते थे। साहिर हसन का कहना था कि इसे TCS और LCS के जरिए घर पर नशा मिलता है। वो हर हफ्ते 4 से 5 लाख रुपए का गांजा मंगवाता था। 1 ग्राम गांजा 10,000 रुपए में फरोख्त करता था और हर माह 1200 ग्राम गांजा बेचता था। ज़्यादातर गांजा नकद फरोख्त करता था और रकम ज़्यादा हो तो वालिद के मैनेजर मुकर्रम के अकाउंट से मंगवाता था। साहिर हसन ने बताया कि उसके 12 क्लाइंट्स हैं, जिनमें से एक क्लाइंट अरमगान भी है।